वो है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। में सबसे पहले तो हमें ग्रेडियंट निकालना होगा। हमें ये पता करना है कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इनके जितना चेंज वाई में होगा वो किसके रिस्पेक्ट से होगा, एक्स के रिस्पेक्ट से। अगर वाई में चेंज हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट से चेंज होगा। अब ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड करोगे जब चेंज इन एक्स से, तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एम हो जाता है। ये आपने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ये आपकी एक वैल्यू है x1 x2 y1 y2। अब आपने यहाँ से इसका चेंज अगर निकालना है तो यहाँ से वैसे ही करना होगा। ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। ये x1 y1 है और ये वैल्यू x2 y2 है। ये गलत लिखा हुआ है, x2 y2 नहीं होगा, मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू आपकी x1 और y1 के होगी। ये वैल्यू आपकी होगी टेक्स्ट x1 y1। ये आपकी वैल्यू आएगी x1 y1 x2 y2। जब आप चेंज करेंगे, चेंज क्या होगा, y2 माइनस y1, चेंज ऑफ y बन जाएगा। आपको इस बात का पता होगा कि चेंज क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या होता है x2 माइनस x1 हो जाता है आपका। ये आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये आपका बन जाता है ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को एम भी कहते हैं और टेन थीटा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एम लिखा हुआ है। एम मीन स्लोप वेयर टू कोऑर्डिनेट्स पेयर आर नाउन। कोऑर्डिनेट्स मींस x1 y1 x2 y2 जब आपको दिया जाएगा तो आपने उससे ग्रेडियंट मींस आपने m को फाइंड करना होगा। ये एक स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन स्लोप भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। ये एक ही क्वेश्चन हम 3-4 तरीकों से भी इसको कर सकते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके गिवन है। तो आपने क्या मालूम करना है, आपको ग्रेडियंट, स्लोप, एम, तो ये सारी जो आपकी वैल्यू है वो सेम होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको सेम ही वैल्यू मालूम करनी होती है। आए हम आपको इसका सॉल्यूशन में बताता हूं कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे व्हाइट बोर्ड से। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड, मैं इसको 3 तरीकों से लिख के बताता हूं। एम, उसके बाद ये भी आ सकता है, एम के बाद ग्रेडियंट एंड स्लोप। ये देखिए मैंने 3 तरीकों से इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। एम भी आ सकता है, ग्रेडियंट भी आ सकता है, स्लोप भी आ सकता है। व्हेन द पॉइंट्स आर गिवन, अब आपके पास जो पॉइंट्स है वो क्या क्या गिवन है, 2, 4 एंड 5, 9। ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पॉइंट्स आर गिवन। तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। आपने मालूम करना है एम, ग्रेडियंट, स्लोप, ये तीनों के आपके किसी भी तरह आ सकता है, तो तीनों के आंसर सेम ही होंगे। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है
जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होता है ये क्या होता है आपका x1 इक्वल्स टू y1 equals to 4, x2 equals to 5, y2 equals to 9। जो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो x1 y1 हो जाती है, जो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो x2 और y2 हो जाती है। ये मेंशन करने के बाद अब आप इसका स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ग्रेडियंट m, स्लोप आएगा तभी आपने उसको m से डिनोट करना है, अगर m आएगा तो m से करना है, ग्रेडियंट आए तब भी आप m से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रेडियंट ही लिखें, आप उसको m भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब देखें आपके पास y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो मैं लिखूंगा, अच्छा बीच में साइन माइनस किए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह हम x2 के लिए भी सेम करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारे पास दोनों के आंसर कितने आएंगे, m इक्वल 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3। तो आपका ग्रेडियंट m और स्लोप जो तीनों के एक ही नाम है वो आपकी वैल्यू इस तरह कुछ आ जाएगी। बहुत सिंपल है और आसान है, इतना मुश्किल है नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। स्टूडेंट इसकी एक एक्सरसाइज दी हुई है, अगर आपको शेयर स्क्रीन में नजर आ रहा हो अब देखिएगा, ये एक्सरसाइज में लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस आपने वही वैल्यू जो मैंने आपको कहा था, आपको निकालना क्या होगा, m निकालना होगा। ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। जब आप इस तरह करेंगे तो m की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसको मैच भी करवा सकते हैं। ये आपको नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसका, इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ए और बी सी आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, एनी नंबर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको डिफिकल्टी क्या होती है, आपको जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ग्रेडियंट, इंटरसेप्ट, ये इस तरह की कुछ वैल्यू होती हैं वो आपको दी नहीं होती। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। और जर्नल इक्वेशन ऑफ, ये एक और है, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन को एक इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक अनदर जर्नल वे है उसका है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे m दोबारा देखें क्या आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, एंड व्हाट इज योर c, c इज द इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन है। हमें पता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, और वही आपके जो x1 और y1 आपके पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं।
अगर ये देखें इस फार्मूले को जब आप अरेंज करते हैं, एक को x2 y2 है और एक को आप xy ले लेते हैं, तो कुछ अरेंज करने से ये इस तरह बन जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये लिखा भी हुआ है कि बाय रीअरेंजिंग द ग्रेडियंट फार्मूला, तो आपके पास एक और थर्ड जनरल फार्मूला आ जाता है। आपके पास अभी दो फार्मूले कौन कौन से हुए हैं, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, एक ये फार्मूला है और एक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हमने ग्रेडियंट निकालना गया फाइंड किया था कि उससे हम कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताना चाहूंगा, देखें हमने जो अभी तक पढ़ा है वो ग्रेडियंट निकालने का पढ़ा है। उसके बाद हमने जनरल फार्मूला देखा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आ सकती है तो वो किस तरह आ सकती है, उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है किस तरह आ सकती है। फिर हमने एक और जनरल फार्मूला जनरल इक्वेशन देखी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर हमें m की वैल्यू को पता है कि ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। फिर हमने इसी से ही जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इससे हमने इसको जर्नल फार्मूला बनाया है, ये आपके पास जो गिवन है इससे मैंने एक जर्नल फार्मूला बना दिया इस कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट्स को रख के। तो हमारे पास एक और जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मैंने जो भी इक्वेशन फाइंड करनी होगी स्ट्रेट लाइन की, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये ग्रेडियंट। अगर आपके पास ग्रेडियंट दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं दिया हुआ तो आप इसको फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करेंगे उसके बाद आप इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखें ये लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन दो पॉइंट से मैंने m की वैल्यू निकाल लेनी है। जब मेरा m फाइंड हो जाएगा ग्रेडियंट, तो मैंने क्या निकालना है, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास किसका है, x1 y1 का है, तो मैंने क्या यूज करना है, x1 y1 वो यूज करेंगे। उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट माई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन पॉइंट्स आर। अब पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, 2 3 और 3 7 है। देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मुझे इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। इक्वेशन ऑफ मींस कि आपको x और y वेरिएबल्स की फॉर्म में आएंगे, साथ में कुछ नंबर आएंगे, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी था। तो इस तरह की फॉर्म में आपकी एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो बताता हूँ वो क्या थी, ax प्लस पी वाई प्लस सी, इस तरह की अगर कुछ बन जाएगी तो
इसका मतलब ये है कि आपने एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए, ग्रेडियंट तो चाहिए नहीं, सबसे पहले मैं मालूम करूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को फाइंड आउट करूंगा। ग्रेडियंट वैसे ही जिस तरह मैंने फाइंड इसमें किया वैसे ही करना होगा आप लोगों को। फार्मूला आप यूज करेंगे कौन सा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये तो रहा स्टूडेंट्स आपका फार्मूला। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कैसे मैं पुट करूंगा, ये देखिएगा, ये मेरा जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो x1 y1, सेकंड ब्रैकेट है x2 y2। x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के, और y1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। x2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के, और y2 की वैल्यू किसके इक्वल में आ जाएगी, 7 के। ये थोड़ा मैंने यहीं से इसका डेटा फाइंड करके लिख लिया है। अब मैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो अब m इक्वल, अब सबसे पहले लिखना है आपने y2। y2 क्या है आपका 7, और y1 कितना है, 3 है। और उसके बाद x2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, 3, और x1 कितना है, 2, -2 हो जाएगा। ये आज आपकी आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ये मेरा निकल गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट मैंने निकाल लिया है, उसकी वैल्यू m इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो जाता है, 4, और 3 माइनस 2 कितना हो जाता है, 1। 4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका कितना स्लोप आ जाएगा, स्लोप ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में फाइंड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने कौन सा फार्मूला यूज करना है, जो अभी आपने देखा होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1 फॉर्मूला में यूज करूंगा। अब इसकी देखें वैल्यू पुट करूंगा। x1 कितना दिया हुआ है, x माइनस 2 इक्वल 4, सॉरी y1 की वैल्यू आप पुट करेंगे। y1 की वैल्यू मेरे पास 3 है। मैं इसको रेस करूंगा, x माइनस 3, और ये x माइनस 2, और यहाँ पे y1 है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, इक्वल 4 x माइनस x1। x माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। जब आप मल्टीप्लाई इसको करवाएंगे, y माइनस 3 इक्वल 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 8। अब देखें मेरे पास ये y माइनस 3 है। जब मैं इक्वल के इस तरफ लेके आऊंगा ये दोनों वैल्यू को, क्योंकि ये आपने देखा होगा a पॉजिटिव है, उसके बाद सारी वैल्यू जो भी होंगी पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसको लिखना इस तरह होगा, 4x माइनस वाई प्लस का 3 माइनस का 8, 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई है कंप्लीटली एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी आ गई है, 4x माइनस वाई माइनस 5। स्टूडेंट्स एक बार फिर बताऊंगा,
आपके पास जो क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन द पॉइंट्स आर 2 3 एंड 3 7 थे। आपको पता है सबसे पहले मैंने इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। जब मैं इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे m की एक वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 होता है, mx माइनस x1 होता है। अगर मैं m को फाइंड नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अच्छा, आपने जो वैल्यू यूज करनी है, कोऑर्डिनेट जो यूज करने हैं वो x1 y1 करने हैं, x2 y2 नहीं करना। जो आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है वो x1 और y1 का होता है, x2 y2 का नहीं होता। ये तो रहा आपका एक इक्वेशन हमने स्ट्रेट लाइन की बना ली है। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं। वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूले से यूज होगा। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। वही इक्वेशन मालूम करनी है। इस बार क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है। इस बार आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार आपको ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। अब आपके पास जो पासिंग पॉइंट्स है इसके वो है 1 माइनस 2 है। आपने क्या करना है, इस m के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपके पास m की वैल्यू पुट करनी है, x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है और यू विल गेट योर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो लाइन होगी उसके लिए ये चीजें आना लाजमी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसकी फॉर्म में जब आ जाएगा तो इट्स मीन दैट कि आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन फिर से वही होगा आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन आपका ग्रेडियंट गिवन है। ग्रेडियंट की वैल्यू है -1/3 एंड पॉइंट इज स्टूडेंट ये देखें, अब आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या है, ग्रेडियंट आपको गिवन है और क्या आपको वैल्यू गिवन है, पॉइंट गिवन है। ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। जो आपने देखा पहले हमको m निकालने की, m हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस बार m ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने जस्ट इसका फार्मूला लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ, y माइनस y1 ये इसका फार्मूला हो जाएगा। मैं आपको स्लोप का बता देता हूँ, m की वैल्यू है -1/3। पॉइंट्स आपके पास क्या गिवन है, x1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 1 के, और x2 किसकी, सॉरी y1 किसके इक्वल है,
-2 के। जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा y माइनस, एक माइनस किसका, किसका, फॉर्मूले का, और एक माइनस कौन सा यूज होगा, जो मेरे पास गिवन है, तो मैंने ब्रैकेट साइन यूज की और लिखा -2 इक्वल m की वैल्यू है माइनस का 1/3। ये तो मेरे पास वैल्यू गिवन है। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। स्टूडेंट यहाँ तक करने के बाद ये याद रखिएगा, ये डिवीजन में है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है। जब y के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। मैं इसको लिखूंगा y+2 इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी -1 x -1। यहाँ तक सॉल्व कर, अब इस 3 को अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये कितना बन जाएगा, -x प्लस 1। अब क्योंकि माइनस मेरा हो रहा है नेगेटिव, ये इक्वल की इस तरफ है, मैं इसको इक्वल के इस तरफ लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद क्या आता है, x के बाद आता है y, मैंने y लिख दिया। फिर उसके बाद आता है नंबर +6, प्लस का 1 है, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ये आपका कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। जब आपके पास क्या था, जब आपके पास एक ग्रेडियंट और साथ में एक पॉइंट्स गिवन था, तब भी आपने ये लगाया। अगर 2 पॉइंट्स हो और तब भी इक्वेशन निकालनी हो तो आप पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, उसके बाद y माइनस y1, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मेरा फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करके वहां से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेंगे। हमने दोनों क्वेश्चन करे हैं, दोनों को डिफरेंट मेथड से करा है और आपने देखा होगा कि दोनों की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई है। एक के अंदर m ऑलरेडी गिवन था, एक के अंदर हमने m को खुद फाइंड किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क होगा, आपको मैं पहले इसका ये क्वेश्चन हमने करा, ये अभी जो क्वेश्चन करा व्हाइट बोर्ड पे। अब इसकी एक और क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म में दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, यानी कि A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, C का भी दिया हुआ है। आपने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ AD मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ CD मालूम करनी है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये आपने फाइंड आउट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ये डिस्टेंस को हमने यूज करा हुआ है। स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट ऑफ लाइन भी आ जाती है। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ए दिया हुआ होगा और एक पॉइंट बी दिया हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर x1 प्लस x2 के अंदर ऐड करें और डिवाइड करें 2 से तो x की वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करें तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। देखें डिस्टेंस को आप लोगों ने बहुत बार निकाल चुके हैं, डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, उसको सॉल्व करना भी बताया था, तो डिस्टेंस को आप इजीली कर सकते हैं, उसके लिए इतना वो करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं मिड पॉइंट निकालना बताता हूं कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से पूछ सकता हूं, कि मैंने आपको अभी आपको बता भी देता हूं कि कैसे करना है इसको।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट दिए हुए, और बी का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको निकालना क्या क्या होगा ये जरा देखिएगा। फाइंड, आपने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये आप फाइंड आउट खुद से करेंगे और आंसर अभी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और मिड पॉइंट मैं आपको, जो इसका बी में है, बी में आपको बताता हूं कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और डिवाइड ये किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू देखें कितनी है, -7 x1 है, 1 जो है y1 है, x2 7 है, y2 6 है। तो जो आपका -7 होगा वो x1 होगा, तो मैं लिखूंगा -7, और x2 कितना है, वो +7 है। अब डिवाइड इसको किससे करोगे, 2 से करोगे। -7 +7, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी लिख लूंगा, 0 लिख दूंगा। अब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, y की वैल्यू, y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, y1 प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसके भी अंदर वैल्यू पुट करें, y इक्वल्स टू, y1 की वैल्यू है 1 + 6, 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। हमने क्या फाइंड आउट किया है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको यूज किया है, ये x और y। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं इसको हमने फाइंड आउट